हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दीपक तिवारी और वेलकम टू ज्ञानदीप लेटेस्ट वीडियो सीरीज़ जिसमें आप लोगों का स्वागत है। आज जिस हम चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आई होप आप लोग बहुत ध्यान से उसे समझेंगे। तो बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बता दूं जिस चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, चैप्टर का नेम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। देखो, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, इसका मतलब क्या हुआ? आप इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि नेशनल इनकम यानी हमारे देश की राष्ट्रीय आय क्या मतलब होता है इसका, और उससे रिलेटेड टर्म्स के बारे में आप यहाँ पे जानने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेशनल इनकम। देखो, नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम का मतलब होता क्या है? अगर मैं आपको नेशनल इनकम को वन शॉट एक लाइन में डिफाइन करूं तो बेसिकली सम ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज कॉल्ड नेशनल इनकम। यानी एक देश में रहने वाले जो भी कॉमन मैन हैं, सामान्य निवासी हैं, वो यहाँ पे रह के जो पैसा अर्न करते हैं, यहाँ पे रह के जो मनी अर्न करते हैं, देयर सम, उसके टोटल को हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम। और आपको पता है इस कंट्री के कुछ लोग फॉरेन में बसे हुए हैं, वो वहाँ से मनी अर्न करके लेकर आते हैं, और इंडिया में भी बहुत सारे फॉरेनर्स हैं जो यहाँ से पैसा कमा के ले जाते हैं। तो हमने वहाँ से जितना अर्न किया माइनस हमने जितना उनको दिया, देयर डिफरेंस इज कॉल्ड NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अगर आप अपनी डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का टोटल करते हैं देन आपको यहाँ पे नेशनल इनकम मिलती है। इसको हम थोड़ा ग्राफिकली एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, एक कंट्री है इंडिया, ठीक है, और यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, लाइक हम सभी लोग यहाँ पे रह के जो पैसा अर्न करते हैं वो आपकी कहलाती है डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, और ध्यान रखिएगा डोमेस्टिक इनकम को हम घरेलू आय भी कहते हैं। इस कंट्री के कुछ लोग फॉरेन में बसे हुए हैं और वो वहां से मनी अर्न करके लाते हैं, और फॉरेनर्स जो इंडिया में हैं वो यहाँ से मनी अर्न करके ले जाते हैं। तो हमने जितना वहां से अर्न किया माइनस जितना हमने उनको दिया, उनका डिफरेंस कहलाता है NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अगर आप अपनी डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दें, नेशनल इनकम इस तरह से बन जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपने समझा यहाँ पे सम ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, देयर सम इज कॉल्ड नेशनल इनकम। इसकी टोटल को हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। एक फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पे NDPFC प्लस NFIA। ध्यान रखिएगा, NDPFC का मतलब क्या है? डोमेस्टिक इनकम यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, और NFIA इनका टोटल क्या होगा? नेशनल इनकम कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जाना नेशनल इनकम के बारे में। अब हम इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में बात करते हैं, जैसे फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। देखो, फैक्टर इनकम क्या होती है? फैक्टर इनकम को हम हिंदी में बोलते हैं कारक आय। ठीक है, और ट्रांसफर इनकम का मतलब होता है हस्तांतरण आय। फैक्टर इनकम से पहले मैं आपको फैक्टर्स के बारे में बता दूं, फैक्टर्स क्या होते हैं। देखो, फैक्टर्स आर दोज रिसोर्सेस विच मे हेल्प प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, यानी फैक्टर्स वो हैं जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, क्या बिना इनके प्रोडक्शन पॉसिबल है? क्या बिना इनके सर्विस प्रोड्यूस कर पाना पॉसिबल है? नहीं है। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम। और जरा सोचो, इन फैक्टर्स को इनकी सर्विस के बदले में जो भी रिवॉर्ड मिलता है, जो भी इनकम रिसीव होती है, दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। जैसे लैंड के बदले क्या मिलता है? रेंट। लेबर को क्या मिलता है? वेजेस। कैपिटल पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और आपका एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो ध्यान रखिएगा, फैक्टर्स को जो भी एज अ रिवॉर्ड मिलता है वो आपकी फैक्टर इनकम कहलाती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो हमने यहाँ पे फैक्टर इनकम के बारे में जाना। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसफर इनकम। देखो, ट्रांसफर इनकम क्या है? बेसिकली ट्रांसफर इनकम यानी हस्तांतरण है, एक ऐसी इनकम जिसके बदले में आप कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं और देन उसके बदले मतलब बिना कुछ सर्विस प्रोड्यूस किए हुए, बिना कोई सर्विस दिए हुए अगर हमें इनकम जनरेट होती है, हमें इनकम मिलती है, वन हैंड टू अनदर हैंड अगर इनकम ट्रांसफर होती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर इनकम। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, फॉर एग्जांपल पॉकेट मनी, फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप, फॉर एग्जांपल आपका पेंशन, तो ये क्या है? आपने इसके लिए कोई एफर्ट नहीं किया अभी,
आपने कोई इस तरह की सर्विस का काम नहीं किया लेकिन फिर भी आपको इनकम मिल रही है, तो ये आपकी क्या कहलाती है, ट्रांसफर इनकम। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने ये जाना। इसके बाद हम बात करते हैं डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम अगेन। देखो डोमेस्टिक इनकम हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया था अभी। डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है घरेलू आय। देखो डोमेस्टिक इनकम का मतलब ये है कि एक डोमेस्टिक टेरिटरी में यानी किसी कंट्री के इनसाइड, ठीक है, वहां पे रहने वाले जो भी कॉमन मैन है यानी हम सभी लोग मिल करके यहाँ पे जो मनी अर्न करते हैं, जो भी पैसा जनरेट करते हैं, जो भी आप अर्न करते हो, देयर सम इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। ध्यान रखिएगा, उसी को हम बोलते हैं घरेलू आय। अगर मैं आपको हिंदी में डिफाइन करूं तो एक देश की घरेलू सीमा में रहने वाले जो भी सामान्य निवासी हैं उनके द्वारा जो भी अर्जित कारक आय है, जो भी वो पैसा कमाते हैं, देयर सम इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम, उसी को हम बोलते हैं घरेलू आय, ठीक है। और आगे हम बात करेंगे नेशनल इनकम की, तो ये हम ऑलरेडी यहां पे पढ़ चुके थे। नेशनल इनकम के बारे में आपको बता दूं, अगेन सम ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज कॉल्ड नेशनल इनकम, ठीक है। अगर मैं इनके डिफरेंस की बात करूं तो पहला डिफरेंस तो इनकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे, डोमेस्टिक इनकम इज दैट इनकम व्हिच इज अर्न्ड इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी, देयर सम इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। जबकि नेशनल इनकम को आप कैसे डिफाइन करोगे, नेशनल इनकम इज द सम ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और हाँ, सेकंड डिफरेंस क्या है, इन अ डोमेस्टिक इनकम वी नेवर इंक्लूड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी हम NFIA को इंक्लूड नहीं करते हैं। जबकि इन अ नेशनल इनकम वी मस्ट बी इंक्लूड NFIA, यानी इसमें हम NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को इंक्लूड करते हैं। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो आपने जाना। अब हम यहाँ पे क्योंकि NFIA के बारे में बात कर रहे थे तो NFIA को थोड़ा सा ब्रीफ करके समझते हैं। NFIA होता क्या है। NFIA को अगर मैं हिंदी में बताऊं आपको तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका मतलब ये हुआ, आप फॉरेन से जो फैक्टर इनकम अर्न करते हैं दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। जो फैक्टर इनकम आप फॉरेन को देते हैं उसे हम कहते हैं फैक्टर इनकम गिवन टू अब्रॉड। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम गिवन टू अब्रॉड, देयर डिफरेंस इज कॉल्ड NFIA। उसका डिफरेंस आपका क्या कहलाता है, NFIA कहलाता है, ठीक है। फिर से अगेन, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, विदेशों से प्राप्त होने वाली कारक आय माइनस विदेशों को दी जाने वाली कारक आय, इनके बीच का डिफरेंस कहलाता है विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, ओके, यानी हम इसे NFIA कहते हैं। अगेन ध्यान से समझिए, फॉरेन से कमाया माइनस जितना आपने उनको दे दिया, देयर डिफरेंस इज कॉल्ड NFIA, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और अभी हम लोग जो टॉपिक हमने डिस्कस किया बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ध्यान रखिएगा, ये आगे जो भी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, नेशनल इनकम का चैप्टर अभी एक प्रॉपर नेशनल इनकम का चैप्टर है जिसमें आप मेजर करना सीखेंगे, नेशनल इनकम को एस्टिमेट करना सीखेंगे और वहां पे ये चीजें बहुत आपको हेल्प करने वाली हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है और आप इसे फटाफट नोट कर लीजिए। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं क्लियर होता है तो डेफिनेटली आप कमेंट करें और हम उसका जवाब आपको जरूर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी आपको जिन्हें लगता है कि हाँ जिन्हें नीड है इस तरह की सेशन की, इस तरह की इंपॉर्टेंट कंटेंट्स की, तो आप उन तक जरूर पहुंचाएं। चैनल को शेयर करें, वीडियोस को शेयर करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट ले सकें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।